गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लोन्स एंड एडवांसेस इन बैंकिंग के बारे में। कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है कस्टमर्स से, जनरल पब्लिक से, इंडिविजुअल से जो आइडल फंड्स होते हैं उनसे कलेक्ट करना, डिपॉजिट्स कलेक्ट करना, जो कि डिफरेंट तरह के बैंक अकाउंट्स में वो अपने डिपॉजिट्स को कलेक्ट करते हैं, जिस पे ऑफ कोर्स कुछ प्रॉफिट रेशो होता है जो जनरल पब्लिक के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ वो शेयर करते हैं। अब जो डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट करते हैं उनको लोन्स की सूरत में आगे एडवांस करते हैं, आगे देते हैं डिफरेंट बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को, एक्सपोर्टर्स को, इंडिविजुअल्स को, जिनको भी ज़रूरत होती है उनको देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लोन्स एंड एडवांसेस। डिफरेंट तरह के लोन्स होते हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स देते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट लोन्स एंड एडवांसेस। उसमें ये होता है कि डिपॉजिट्स जो कलेक्ट किए जाते हैं वो लोन्स की सूरत में डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, बिजनेसमैन को दे दिए जाते हैं। अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, उसमें उनके लोन्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब उस लोन पे एक तो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है जो बोरोर ने पे करनी होती है, दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का लोन है और काइंड ऑफ 2%, 2% खैर बहुत थोड़ा हो जाता है, बट स्टिल फॉर एग्जांपल 2 लाख इंटरेस्ट पेमेंट है फॉर एग्जांपल, तो 2 लाख इंटरेस्ट पेमेंट पीरियोडिकली पे करनी है आपने, प्लस आपने लोन की अमाउंट भी पीरियोडिकली पे करनी है। वैसे तो इसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि बैंक्स डिसाइड कर लेते हैं बोरोर के साथ, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके जो है इंटरेस्ट की पेमेंट और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक टाइम पीरियड होता है काइंड ऑफ 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, उसमें आपने पे बैक करनी होती है बैंक को। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट दिया जाता है। अब कैश क्रेडिट ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल, बिजनेसमैन, मतलब व्हाटएवर जो भी पर्सन है कमर्शियल बैंक के पास आएगा लोन लेने के लिए, उसके पास करंट अकाउंट होना चाहिए उस बैंक में। वो जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में जितना भी कैश होता है उसके ऊपर उसको लोन क्रेडिट दिया जाता है। वो कैश बैंक के लिए एक सिक्योरिटी की तरह होता है। उस पर एक सर्टन लिमिट तक बैंक डिसाइड करता है ऑफ कोर्स कि किस इंडिविजुअल को कितनी लिमिट तक जो लोन देना। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्रेडिबिलिटी हो गई, जो आपने सिक्योरिटी रखवानी होती है बैंक के पास, एवरी केस, इन एवरी केस ऑफ कोर्स, तो उसकी बेसिस पे लोन दिया जाता है। अब आपके अकाउंट में, आपके करंट अकाउंट में कितना कैश होगा, प्लस आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, आपके पुराने जो रिलेशन है उस बैंक के साथ वो किस तरह रहे, ट्रांजेक्शन्स वगैरह, आप किसी किस्म के जो है वो दूसरे इस तरह के गलत ट्रांजैक्शंस वगैरह में नहीं मुलविस हुए, आपके जितने भी पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं वो बैंक को क्लियर है कि किस रेफरेंस से आ रहे हैं एंड ऑल दैट, तो उस बेसिस पे आपको कैश क्रेडिट मिलता है। एक सर्टन लिमिट तक आपको कैश क्रेडिट पे कर दिया जाता है। उस पर भी आपने इंटरेस्ट पे करना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपने पे बैक करनी होती है। ये चीज़ होती है। बस ये होता है कि जो लोन्स होते हैं, जो कंप्लीट लोन की तरह लोन लिए जाते हैं, उनके रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग, इन सब के रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। रूल्स का फ़र्क होता है बेसिकली, दिस इज़ द डिफरेंस। ये चीज़ होती है। कैश क्रेडिट इस तरह होता है। नेक्स्ट है हमारा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बेसिकली सबसे जो कॉस्टली होता है वो ओवरड्राफ्ट होता है। इस पे डेली बेसिस पे जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ओवरड्राफ्ट ये होता है, ओवरड्राफ्ट ज़्यादातर जो बिग पार्टीज़ होती हैं बैंक्स के साथ कनेक्टेड होती हैं काफ़ी लंबे अरसे से, उनका काफ़ी ज़्यादा कैश बैंक में होता है, बिजनेसमैन हो गए काइंड ऑफ, या फिर कोई ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका ज़्यादा डिपॉजिट बैंक में पड़ा है, उनको अलाउड होता है। ओवरड्राफ्ट हर बंदे को अलाउड नहीं होता बिकॉज एक्सपेंसिव भी बहुत होता है, क्रेडिबिलिटी भी होती है। तो उसमें ये चीज़ होती है कि आप जो इंडिविजुअल है, जो बोरोर है, उसका जो पुराना रिलेशन है, जो उसको देखते हुए, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब ना हो ट्रांजैक्शन करते हुए, तो एक सर्टन लिमिट तक आपको ओवरड्राफ्ट अलाउड होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन हो गया, उसने किसी भी कमर्शियल बैंक में एक अकाउंट खुलवाया हुआ है, जब वो अपने कस्टमर्स वगैरह को, सप्लायर्स को, दिस एंड दैट सबको पेमेंट वगैरह कर रहा है, तो एक टाइम दे कुड बी अ पॉइंट कि आपके पास उतना कैश नहीं है आपके अकाउंट में, लेकिन आपका जो चेक है वो क्लियर कर देगा बैंक, मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन करनी है वो बैंक को क्लियर कर देगा
آپ کو اوور ڈرافٹ دے دے گا تاکہ آپ کی بھی کریڈیبلٹی خراب نہ ہو. آپ کا بینک کے ساتھ اتنا اچھا ریلیشن ہے، اتنا پرانا، بینک کو پتہ ہے کہ یہ آپ اس کو پے بیک کر دیں گے. تو یہ اوور ڈرافٹ اس بیس کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے. یہ ڈیلی بیسس پہ انٹرسٹ چارج کرتے ہیں. اٹس ویری کاسٹلی، بہت مہنگا پڑتا ہے. اوکے، نیکسٹ از ڈسکاؤنٹنگ آف بل. ڈسکاؤنٹنگ آف بل کی صورت میں بھی جو ہے وہ بینکس انڈیویجولس کو، بزنس مین وغیرہ کو جو ہے وہ لونس پرووائڈ کرتے ہیں. ڈسکاؤنٹنگ آف بلز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی بزنس مین ہے، اس نے کسی کو کریڈٹ دیا ہے، اگر اس نے کسی کو گڈس سیل کی ہیں کریڈٹ پہ اور ٹائم لمٹ دی ہے 1 منتھ، 1 منتھ کے بعد جو ہے وہ بائر اس کو پیمنٹ کرے گا، تو بزنس مین ایک بل بنا دیتا ہے، ایک بل ڈرا کر دیتا ہے، وہ بل اپنے پاس رکھتا ہے. 1 مہینے کے بعد جب اس کو پیمنٹ ملے گی تو وہ بل ختم ہو جائے گا، نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. یہ چیز ہوتی ہے. تو اگر 1 مہینے سے پہلے اگر ارجنٹ بیسس پہ بزنس مین کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پھر وہ بینک کے پاس جا سکتا ہے، بینک کو ایک طرح کی سیکیورٹی دکھا سکتا ہے، کائنڈ آف سیکیورٹی پیپر کی طرح وہ اس کو دکھا سکتا ہے کہ اس بل کو ڈسکاؤنٹ کر کے آپ مجھے پیمنٹ کر دیں، پھر مجھے جب اپنے بائر سے پیمنٹ آئے گی تو میں وہاں سے یہ پیمنٹ آپ کو واپس کر دوں گا. یہ اس طرح سے کائنڈ آف کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے بیسیکلی. بیکاز جب بھی کوئی بھی لونز کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ سیکیورٹی کے طور پہ آپ کو بینک کے پاس رکھنا پڑتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ بل رکھا تو نہیں جاتا، بٹ اس طرح سے کر کے کائنڈ آف ایویڈنس سیکیورٹی ٹائپ یہ چیز ہوتی ہے. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر 10,000 کا بل ہے، 10,000 کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی، 10,000 کی گڈس سیل کی ہیں آپ نے، تو بل جب آپ ڈسکاؤنٹ کرانے جائیں گے کمرشل بینک کے پاس تو بینک کائنڈ آف فار ایگزامپل آپ کو 8,500 پے کرے گا. تو جو 1,500 کا جو اماؤنٹ اس نے ڈسکاؤنٹڈ کر دیا ہے، اگر آپ کو پے نہیں کیا، پورا اماؤنٹ نہیں پے ہوتا ہے کبھی بھی لونز میں، تو اس میں یہ چیز ہوگی کہ وہ جو 1,500 ہے وہ بینک کی ارننگ ہوگی. جیسے اگر آپ کوئی لون لینے جاتے ہیں، آپ کو اگر 50 لاکھس کا لون چاہیے تو آپ جو سیکیورٹی کے طور پہ بینک کے پاس پراپرٹی سم تھنگ مارگیج کرائیں گے، گروی رکھیں گے، وہ کم سے کم بھی جو ہے وہ 80-90 لاکھس، 1 کروڑ اتنے تک کی ہونی چاہیے. ایگزیکٹ سیم اماؤنٹ کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے اماؤنٹ کا بل اس کے اماؤنٹ کا لون کبھی بینک آپ کو نہیں دیتا. یہ چیز ہوتی ہے. اوکے، آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہو گیا. اوکے، تھینک یو سو مچ.